गुंडे हैं और जितना ही बड़ा बीजेपी का नेता है उतना ही बड़ा गुंडा है जी। और इनको या दौलत दो या औरत दो। तो सर आपने बात कही मशीनों से करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पोलिंग डंप करते हैं। मतलब आप ईवीएम पे भी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम हमारे देश में गलत है। ईवीएम गलत है, जिस देश ने बनाई है वो देश मान्य नहीं कर रहा है, तो ये लोग कैसे मान कर रहे हैं? ऐसे हिंदुस्तान में कैसे मान्य हो रही है? कोई गलत बोलते हैं और इनका गलत बोलने का तरीका ही, इनका कुछ बीजेपी का जितना ही बड़ा नेता होगा उतना ही झूठ पे झूठ बोलता जाएगा। तो आप नहीं, जो गुंडे थे वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी के जाने के बाद वो जो कोई भी कितना भी क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, गुंडा हो, बवाली हो, वो बीजेपी में चला जाए तो दूध के गंगा जी नाली उसने दूध का धुला हो गया। अच्छा, मतलब बीजेपी किसानों की आय दूनी हो जाएगी, वो दूनी की जगह आधी भी नहीं रही उनकी। किसान मर रहा है खेतों में और महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। महिला की सुरक्षा क्या रहा है? ये देश में जो भी है वो कांग्रेस का किया हुआ है, इनका कुछ किया हुआ नहीं है। इनको तो केवल उनका जो भंडार भरे हुए थे गेहूं के उसके, इन्होंने तो लुटाई की है। वो तो 5 केजी ये कर रहे हैं कि सरसों का तेल 400 रुपया बेचेंगे। हाँ जी, मतलब 400 पार सीटों की बात नहीं हो, 400 पार सरसों का तेल 400 पार बेचेंगे वो। हाँ, कैसे आपको लगता है कि मतलब ऐसा लगता है मुझे पहले का था। नमस्कार साथियों, आप सबका यानी एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम गौतम बुद्ध नगर में और गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है और देश में तीसरे चरण का मतदान भी पूरा हो गया है। तो ऐसे में 2-3 चरणों के मतदान के बाद हम अभी गौतम बुद्ध नगर में हैं और गौतम बुद्ध नगर में हमारे साथ एक सर जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी में किस तरह से किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने मतदान किया है। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार चुनाव हो गया है तो मतदान हो गई है गौतम बुद्ध नगर में, तो क्या मतलब किन किन मुद्दों को लेकर के आप सरकार को चुने? पहली बात, हमने शिक्षा जी और हॉस्पिटल दवा दूरियों के लिए और हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जी, जो कि हमारी सुरक्षा महिलाओं को मिलेगी। और हमारे गठबंधन सरकार ने जी वायदा किया कि 1 लाख रुपया वर्ष में देंगे। और कोई भी क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ? सरकार गठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की। तो सर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा कर रही है कि हम 400 सीटों के पार करके इस बार सत्ता में आएंगे, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? वो दावे के साथ चुनाव मैदान में उतरे। वो वायदा ये कर रहे हैं कि सरसों का तेल 400 रुपया बेचेंगे। हाँ जी, मतलब 400 पार सीटों की बात नहीं हो, 400 पार सरसों का तेल 400 पार बेचेंगे वो। हाँ, कैसे आपको लगता है कि मतलब ऐसा लगता है मुझे पहले का था, किसानों की आय दूनी हो जाएगी, वो दूनी की जगह आधी भी नहीं रही उनकी। किसान मर रहा है खेतों में और महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। महिला की सुरक्षा, जैसे हत्याकांड हुआ तो बोल रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिलाओं की यहाँ पे सुरक्षा है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को रोज दिए जा रहे हैं, सिलेंडर दिए जा रहे हैं, शौचालय दिए जा रहे हैं, तो सरकार तो कर रही है। सबसे पैसा लेकर के सिलेंडर दिए। हाँ। ये झूठ बोलते हैं और जितना ही बड़ा बीजेपी का नेता है उतना ही झूठ बोलता है। तो मतलब ये जो मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार और महिला सशक्तिकरण और देश की जो अन्य मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हाथरस कांड नहीं देख रहे हो आप, उन्नाव कांड नहीं देख रहे हो, और डेली कांड होते हैं। कहीं न कहीं लड़कियों को कहीं कुछ होता है तो 1-2 लाख रुपया पुलिस लेती है, तब FIR लिखते, नहीं तो FIR नहीं लिखते ये लोग। सरकार तो बोलती है कि हमारे सरकार आने के बाद देश में कुछ भी इस तरह की समस्या, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, लोग यहाँ पे डरते हैं किसी भी कांड को करने से पहले। और आप बता रहे हैं कि लगातार इस तरह से कांड होते जा रहे हैं। ये गुंडे हैं और जितना ही बड़ा बीजेपी का नेता है उतना ही बड़ा गुंडा है जी। और इनको या दौलत दो या औरत दो। तो सर आपने बात कही कि हमारे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए और वो इंडिया गठबंधन की आप जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात भी किए वो, लेकिन सरकार बोलती है कि जो विपक्ष की पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, उसमें परिवारवाद चलता है, मतलब परिवार के लोगों को जिसे कुर्सियां सौंप दी जाती है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? ये क्या बिना परिवार वाले हैं? परिवार तो हर आदमी के है जी। ये मंगलसूत्र की बात की थी मोदी जी ने, तो मंगलसूत्र तो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र रखे, ये उन्होंने पहले ही छीन लिया। जब अपनी पत्नी की जो रक्षा नहीं कर पाएगा तो दूसरी बहु बेटियों की क्या रक्षा करेगा? नहीं, मंगलसूत्र उनका कहना है कि विपक्ष की सरकार आएगी तो विपक्ष आएगी तब महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उनको मतलब उनका खतरा है। तो ये मोदी जी का नहीं कहना, विपक्ष के पार्टी के बारे में उन्होंने कहा। नहीं, ये बीजेपी वाले गलत बोलते हैं और इनका गलत बोलने का तरीका ही, इनका कुछ बीजेपी का जितना ही बड़ा नेता होगा उतना ही झूठ पे झूठ बोलता जाएगा। तो आप बोले कि इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए, तो क्या इंडिया गठबंधन का बोलते हैं कि पिछले जब से देश आज़ाद हुआ तब से देश पर शासन की है इंडिया गठबंधन, मतलब कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस बोलते हैं कि कांग्रेस 70 सालों में देश के लिए कुछ नहीं कर पाई और लोगों का कहना भी है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। इस पर आपका क्या राय है? ये देश में जो भी है वो कांग्रेस का किया हुआ है, इनका कुछ किया हुआ नहीं है। इनको तो केवल उनका जो भंडार भरे हुए थे गेहूं के उसके, इन्होंने तो लुटाई की है।
जी। वो तो 5 केजी राशन भी देश के लोगों को दे रहे हैं 5 किलो सर। राशन से क्या होने वाला है? हाँ उसके लिए और भी तो व्यवस्था चाहिए। ये जो फ्री के जो इनको जो रेवड़ी बढ़ती हैं, इनको तो सरकार कोई भी आए उनसे विनम्र निवेदन है कि ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करें। जी। तो मोदी जी से पूरा देश मतलब जो भी अलग मुल्क हैं मोदी जी के नाम से डरते हैं, कांपते हैं, इस पे क्या बोलेंगे? मोदी जी के आने से देश तरक्की कर रहा है और विकसित भारत बनने की, विकसित राष्ट्र की बात होती है यहाँ। ये डरते 2047 तक भारत ये डरते नहीं। जो गुंडे थे वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी के जाने के बाद वो जो कोई भी कितना भी क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, गुंडा हो, बवाली हो, वो बीजेपी में चला जाए तो दूध के गंगा जी नाली उसने, हाँ दूध का धुला हो गया। अच्छा, मतलब बीजेपी में जाने से के बाद वो साफ हो जाता है, इसे विपक्ष में रहने के बाद उसको दिक्कतें होती हैं। और जिस भी गांव में ये लोग जाते हैं काले झंडे टांग देते हैं कि बीजेपी के नेता इस गांव में न घुसेगा और न घुसने देते हैं, और फिर भी उनकी प्रचंड जीत उस गांव से होती है। कैसे होती है बताया तो जाए? मतलब इस पे क्या राय है आपका? मशीनों से करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पोलिंग डंप करते हैं। मतलब आप ईवीएम पे भी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम हमारे देश में गलत है। ईवीएम गलत है। जिस देश ने बनाई है वो देश मान्य नहीं कर रहा है, तो ये लोग कैसे मान्य कर रहे हैं? ऐसे हिंदुस्तान में कैसे मान्य हो रही है? कोई देश में नहीं। गौतम बुद्ध नगर में है और गौतम बुद्ध नगर के आप मूल निवासी भी हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं जो भी हैं, तो मतलब वो किस पार्टी से हैं यहाँ पे? ये बीजेपी के हैं। वही तो सब ये रोडों का उनका सबका भ्रष्टपना कर रहे हैं। मूलभूत जो समस्याएं हैं, सड़कों की स्थिति हमें दिखाई अच्छी नहीं दे रही है। क्या बोलना चाहेंगे? सरकारें तो मान लीजिए आती हैं सत्ता में समस्याओं के समाधान के लिए कि समस्याएं जो है उनका समाधान किया जाए, लेकिन यहाँ पे सड़कों की हालत खराब है, इस पे क्या बोलना चाहिए? ये रिश्वतखोर बैठे हुए हैं, भ्रष्ट बने। सरकार ये करवा रही जो कुछ करवा रही जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये गौतम बुद्ध नगर के हैं और इनकी लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी राय रही। इन्होंने मतदान कर दिया है और मतदान करने के बाद किन किन मुद्दों पे इन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है, इन्होंने अपनी बात को रखा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।